लड़कियां आउट ऑफ स्टेशन जाती हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, फिर जॉब के लिए, यार वो आती हैं पर्दे में, और पर्दे में आते आते 1-2 साल में उनका हुलिया ऐसा हो जाता है आप उनको पहचान नहीं सकते हो कि ये वही सेम लड़की है। हम अभी जाने वाले हैं पर्शियन दरबार। वहाँ पे पर्शियन दरबार के जो ओनर है वो आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं हमसे। कैसे भाई? ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे स्पेशल प्लेट फॉर द ओनर्स। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करने वाले हैं, मुसलमान लड़कियों के बारे में। ये उनके हक में बात होगी, उनकी कोई बुराई नहीं होगी इंशाल्लाह। स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखना है आपने, क्योंकि इसको आपने शेयर भी करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ठीक है जी। तो बट उससे पहले नीचे चलते हैं, डैडी हमारा इंतजार करें, लेट्स गो। ये बंदा भी रेडी है हमारा, देखिए माशाल्लाह स्टाइल मारता है आजकल। देखिए मैं मोहम्मद को बड़ा मिस कर रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद हमारा अब्दुल्ला भाई का बेटा। अगर मोहम्मद ये व्लॉग देख रहा है तो भाई अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है? बहुत ज़्यादा गरम गरम हवा आ रही है भाई, चलो जल्दी। यार इधर गाड़ी कैसे लगाते हैं? ये देखो मैं इधर से जा भी नहीं सकता हूँ, कैसे जाऊँगा? जगह ही नहीं। मेरी गाड़ी टेढ़ी लगी हुई है आज। लो जी हमारे पापा आ गए, डैडी जी हमारे। देखो कितनी नीचे दबी हुई है गाड़ी, आज इतनी छोटी लग रही है। ओए ध्यान से। अभी डैडी हमें एक्चुअली ये हमने सामान डैडी लेके आए थे, तो ये 1-2 परिवार है, 2-3 परिवार है, उनको देने का था। ये वाला जो है ये आदमियों के लिए 2 महीने का, और इसके साथ एक पीपी पीपी 5 लीटर की पीपी। हाँ, 15 किलो आटा, 15 किलो दोनों के साथ। ये 30 किलो आटा है। सेम है दोनों? ये दोनों सेम है। अच्छा, एक बंदे दा। सो गाइस फाइनली समझ चुका हूँ मैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। इन्होंने थोड़ा सा सामान आगे रख लिए, बहुत नीचे दब गई। सस्पेंशन देखो ना पूरे नीचे हो गए भाई। तो थोड़ा सा ऐसे कर दे। हाँ ये 15 था, ये 30 किलो है ना? ये 30 किलो आटा है। 10 से 15 किलो भी नहीं खींचो। 10। डैडी देखो हमारे को कैसे रोस्ट मारते हैं हमेशा। समझ गया? हाँ इन्हों थोड़ा आगे। हाँ और चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी जाते हैं। ओके जनाब, हैव फन। चलिए बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सो गाइस ये दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है कि अगर तुम्हें दिखा के देना है सदका या ज़कात, जो भी देना है, या तो तुम दिखा के दो, वो भी सही है, और अगर तुम छुप के दोगे वो भी सही है। हम दिखा के इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज मेरे चैनल का मोटिव ही यही है, मेरे व्लॉग का मोटिव ये है कि जो मैं करता हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ, सो दैट आप भी वैसे करो, ठीक है? आप भी दूसरों की हेल्प करो, अपने माल से खर्चा करो गरीबों के लिए, स्पेशली मुसलमान गरीब परिवारों के लिए। इवन सिर्फ मुसलमान नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे वो कोई भी मज़हब का इंसान हो, हमें ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये देख के अगर 10,000 लोग भी देख रहे हैं मुझे, उसमें से अगर 10 लोगों ने भी कर दिया तो मुझे सवाब मिलेगा उसका। हमारी नीयत वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीयत पे दारोमदार है हर चीज़ का। अभी वापस आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये जो वीडियो है ये उन माँ बाप के लिए है जो अपनी मुसलमान बेटियों को, अपनी बेटियों को आउट ऑफ स्टेशन पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस थिंकिंग से कि हमारे शहर में एजुकेशन नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, सो दैट हमारी बेटी बाहर जाएगी, अच्छे से पढ़ेगी, कुछ बन जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, पैसे कमाएगी, दुनिया में उसका कोई मुकाम होगा। उनकी ये थिंकिंग होती है, राइट? सब माँ बाप की ये चाहत होती है कि हमारी बेटी एजुकेटेड बने। एजुकेटेड बनेगी तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेटेड बनाएगी। उनकी बहुत प्यारी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, मैं आपकी सोच को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ। बट अल्लाह ताला का एक फरमान है, मतलब ये इस्लाम ये चीज़ सिखाता है, ये औरतों के लिए सही बनी है, ये मुझे लगता है। जो अल्लाह ताला कहता है वो गलत तो हो ही नहीं सकता, राइट? विच इज़ कि जो औरत होती है वो आउट ऑफ स्टेशन या फिर ट्रैवल नहीं कर सकती है अपने बेमहरम के बिना। एक लिमिट है टाइम का, उस लिमिट तक ही ट्रैवल कर सकती है और उस लिमिट तक ही जा सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूरी में। उसके अलावा वो आउट ऑफ स्टेशन अकेली जा नहीं सकती है और ना रह सकती है। बट आजकल के माँ बाप हमारे मुसलमान अपनी मुसलमान बच्चियों को वो हॉस्टल में छोड़ाते हैं या फ्लैट्स में छोड़ाते हैं जहाँ पे
दो दो तीन तीन लड़कियां साथ में रहती हैं, ठीक है, और या हॉस्टल में छोड़ आते हैं जहाँ पे एक कमरे में दो दो तीन तीन लड़कियां होती हैं। उन्हें लगता है कि यार स्कूल ही है, हॉस्टल ही है, कॉलेज का कोई मसला नहीं है, लड़कियों के साथ ही तो रह रही है, क्या मसला है, पढ़ाई करेगी, वापस आएगी, खाएगी पिएगी, पढ़ाई करेगी, यही होगा, और तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आजकल का जो कॉलेज का सिस्टम है ना, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है हमारे इधर का, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से गुज़रा हूँ, तो मुझे पता है। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में ये बोलेंगे कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग ईमान है तो आपको कुछ नहीं होता। मैं भी बाहर रह के आई हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए इस चीज़ के, लड़कियों के, कि मैं भी बाहर रह के आई हूँ, मैंने इधर पढ़ाई की है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मुझे लोग ड्रिंकिंग के लिए ऑफ़र भी करते थे, बट मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया। मुझे गलत काम के लिए ऑफ़र करते थे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने पर्दा नहीं छोड़ा, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग्स फॉर यू। एंड नोबडी इज़ सेइंग कि आपका ईमान या सब लड़कियां ऐसे होती हैं। और यहाँ पे ईमान की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अल्लाह ताला के फरमान की, कि आप बाहर नहीं भेजना चाहिए। द रीज़न बिकॉज सारी लड़कियों का ईमान सेम नहीं होता, बट 90% लड़कियां फिसल जाती हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, स्पेशली मैंने कश्मीर की लड़कियों को देखा है भाई। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा दर्द है, क्योंकि मैं कश्मीर से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, कश्मीर के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। बट मैंने देखा है जब कश्मीर की लड़कियाँ आउट ऑफ स्टेशन जाती हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, अगर वो सपोज़ मुंबई जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, चंडीगढ़ जा रही हैं या फिर कहीं बेंगलोर जा रही हैं, यार वो आती हैं पर्दे में, और पर्दे में आते आते एक दो साल में उनका हुलिया ऐसा हो जाता है, आप उनको पहचान नहीं सकते हो कि ये वही सेम लड़की है। मैंने देखा है यार, अपनी आँखों से देखा है यार, अपनी आँखों से देखा है, और ये चीज़ दर्दनाक चीज़ है। और मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा है कि जो लड़कियां घुट रही होती हैं, पता है, और वो अपने माँ बाप को बता नहीं सकती हैं कि पापा मैं यहाँ पे रह नहीं पा रही हूँ, मैं यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उसके पापा होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़, ठीक है। और अगर वो अपने पापा को बोलेगी कि मुझे वापस आना है, क्योंकि उसके पापा ने ऑलरेडी बहुत पैसा लगा दिया है, कर्जा ले के लगा दिया बच्ची के ऊपर, और अगर वो बोलेगी कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ, तो पापा को आएगा ब्लड प्रेशर, उनका बढ़ेगा, दिल के मरीज़ हैं वो। तो वो अपने पापा की खुशी के लिए वो नहीं बोलती कुछ, वो चुप रहती है, और वो उस गलत जगह पे एडजस्ट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो आप अपने बच्चों की तकलीफ़ को समझो, आप उनके ईमान की रक्षा करो, उनके ईमान को बचाओ। इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज आप उनको ऐसी जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे जिना आम है, बहुत आम है, इतना ज़्यादा ईजी है, इतना ज़्यादा आम है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जहाँ पे ड्रिंकिंग बहुत आम है, बहुत ज़्यादा आम है। मुझे पता है कि ज़्यादातर मुसलमान ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, बट बाकी के काम उनके लिए बहुत आम है, ठीक है। बेहयाई आम है, हिजाब उतारना। पहले तो अगर वो लड़की एकदम पर्दे में आती है ना, कॉलेज में आई है, न्यू आई है, वो एकदम वैसे रहेगी जैसे उसके मम्मी पापा ने उसको संस्कार दिए, उसको उसकी तरबियत की है। फिर उसके बाद स्लोली वो टी शर्ट पे आएगी, और टी शर्ट पे हिजाब पहनना स्टार्ट करेगी, हुडी पे हिजाब पहनना स्टार्ट करेगी, जीन्स पहनेगी। फिर उसके बाद स्लोली उसका हिजाब उतरना स्टार्ट होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हर कंपनी। जिस तरह के लोगों के साथ वो रहेगी और वैसे ही बनेगी, सिंपल सी बात है। 2 साल कोई इंसान बिना ईमान वाले शख्स के साथ अगर रहेगा, जिसके पास ईमान नहीं है, जो गलत काम कर रहा है या जो भी है, अगर नहीं भी कर रहा है, सब नहीं करते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। आपको पता है हमारी मुसलमान लड़कियाँ जब अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों के साथ उठती बैठती हैं, तो वो उन्हें कमतरी का एहसास दिलाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। सब ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं। तो उनकी वजह से वो उनके साथ उनके इबादत गाहों में भी जाती है, बट वो इसके साथ इसके इबादत गाहों में नहीं आते हैं, और उनको खुश करने के लिए वो हिजाब को निकालती है, टी शर्ट पहनती है, उनको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है कि ये मुझे अपने ग्रुप में जगह देंगे, मेरी इज्जत करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। सिर्फ इसलिए, ये मैं आपको दिल की बातें बता रहा हूँ उनके, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है गाइस। तो मैं ये चाहता हूँ कि
वो पेरेंट्स इस चीज़ को समझें, स्पेशली कश्मीर के लोग। मैं दूसरे लोगों को भी बोल रहा हूँ, बट मैंने कश्मीर की लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखा है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है भाई मैंने, सच में। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अल्लाह ताला से थोड़ा सा डरो, ठीक है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी माँ बाप की है, सारा गुनाह माँ बाप के सर पे आना है, क्योंकि आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो किया है ये आपकी गलती है बस, और उन लड़कियों की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती सारी आपकी है, सिंपल सी बात है। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए, उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। हम आए आफान के पास, लेट्स गो गाइस। भाई हमें बताएंगे जो हमें आज काम करना है। लो जी, ये इनकी मस्जिद है माशाल्लाह, मस्जिद अंसार। तो नीचे पूरी मस्जिद है, ऊपर भाई का घर है ये पूरा, ये इनके बकरे हैं जहाँ पे हमने भी लास्ट टाइम अपना बकरा रखा हुआ था माशाल्लाह। बकरा तो देखो यार इनका, ओह ज़बरदस्त। فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكاسي माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। किस खुशी में? ऐसे ही भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है पूना में। बात तो सही है। विन डीजल, क्या बात है? अफान भाई से हमने राब्ता किया था, इनसे पूछा था, तो इन्होंने हमें बताया जो ज़रूरतमंद है, तो इन्होंने हेल्प की, इनका भी हिस्सा है इसमें माशाल्लाह हेल्पिंग का। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बताया हमें। अभी वहीं पे लेके जा रही हैं हमें, तो हम वहाँ पे सारा काम करके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है जी? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा, और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। कितने दिन के बाद मिले चाचा हमें? मकसद 1 साल के बाद मकसद। ये चाचा का होटल है, रेस्टोरेंट। लो जी, ये कीमा मसाला है, और ये क्या भाई? कलेजी। कलेजी, और ये चिकन हमारा। ये बड़े लोग खाएंगे ये वाला काम। बड़े बड़े खाएंगे माशाल्लाह। सही। चलो जी, फूड इन दिल्ली दरबार। 5 minutes later. चलो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो भाईजान, बैठ गया हमारा भाई? यस, दोनों बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई, चलो। सो गाइस, काम अपना हो गया है माशाल्लाह। अफान भाई को भी घर पे छोड़ दिया है, चाचा से भी मिल लिए हैं, 8-9 महीने के बाद चाचा से मिले आज हम। लो जी, हम अभी जाने वाले हैं पर्शियन दरबार। वहाँ पे पर्शियन दरबार के जो ओनर है वो आए हुए हैं, हमने उनके होटल की वीडियोस बनाई थी राइट, तो उस वजह से वो मिलना चाहते हैं हमसे, तो हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, आज मुलाकात करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। लो जी, पहुँच चुके हैं पर्शियन दरबार। कैसे हैं भाई? वेलकम। हेलो। वहाँ कैबिन में बैठेंगे ऊपर? कोई मसला नहीं, कहीं भी चलेगा, चलता है, कोई ऊपर खाली हुआ कैबिन? चलो ना कैबिन में। आइए। चलो जी, अभी नमाज पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सो ये देखिए, हरमन अभी नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह।
हम कभी यहाँ पे होटल्स में ऐसे जाते नहीं है ज़्यादा, तो हमें ऐसे ही पता चला था क्योंकि मैं इधर आता जाता रहता था ना, तो मैं देखा ये कुछ मुझे रील मिली थी एक पर्शियन दरबार की, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि पर्शियन दरबार है, एम्बियंस बहुत अच्छा था, तो तब फिर मैं फैमिली को लेके यहाँ पे आया। वो देखा था मैंने आपकी रील, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, डैड के साथ मॉम के साथ। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे प्लेट आई है हमारे लिए, स्पेशल प्लेट फॉर द ओनर्स। भाई आपको इतना नहीं, थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा हमारे साथ। आपको कंपनी दे रहा हूँ सिर्फ, हम लोग जस्ट नहीं ये तो गलत बात है। नहीं ये ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल टेक। माशाल्लाह। चलो जी लंच कर लिया है। चलो जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इज्जत और फजाई के साथ उन्होंने हमें बुलाया, दीन के ऊपर बात हुई माशाल्लाह, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। सो गाइस पर्शियन दरबार आई है माशाल्लाह, मैं थोड़ा सा खाया, मेरे को इनका वो खाना इतना ज़बरदस्त लगा ना, वो जो हरमन देखा था तूने, वो हरा भरा कबाब था, कबाब अरे अरे है ज़बरदस्त माशाल्लाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। भाई पर्शियन दरबार का खाना ज़बरदस्त होता है। मुंबई में इनकी 4 ब्रांचें हैं और यहाँ पे पुणे में 1 है। एक बार ज़रूर आप पर्शियन दरबार का ना खाना खा के देखो, मेरे डैडी का फेवरेट है, मेरे डैडी की यहाँ की चांप फेवरेट है उनकी, मटन की चांप। चलिए अभी घर जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो लोग ईमान ले आते हैं फिर उन लोगों के दिलों को सुकून अल्लाह ताला की याद में ही मिलता है। आगाह हो जाओ, अल्लाह के ही जिक्र में दिलों का सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जिक्र ऐसा है जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों पे ऑब्लिगेटरी कर दिया है, मतलब फर्ज कर दिया है। वो क्या है? वो है नमाज। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखो, कायम रखो। इस चीज को समझो, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा उसका रेफरेंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और सबने मिलके मशवरा किया कि हम सब नमाज पढ़ के ही, फजर की नमाज पढ़ के ही सोएंगे। कुछ सहाबा ने कहा कि एक आध बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं, बाकी सब आराम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ड्यूटी लगाई गई। वो मशरिक की तरफ अपनी सवारी पे रुक करके बैठ गए। तो जैसे ही सुबह सादिक होगी, और उस वक्त अभी टाइम तो होता नहीं था, वो अंदाजे से समझते थे कि फजर का टाइम हो गया है, तो सुबह सादिक होगी। एक थोड़ा सा सुबह का जो टाइम वो जिस तरह से कैलकुलेट करते थे तो वो सबको उठा देंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी सो गए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली और सुरंद एकदम बुलंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा, यहाँ से सब उठो, इस इलाके में शैतान का गलबा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला कि आगे चल के पड़ाव करते हैं। तो फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला के पूछा कि तुम्हारी तो ड्यूटी लगाई थी, तुम कैसे सो गए? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने डायरेक्टली उन्हें बोला कि जैसे आप सब लोग सो गए, आप सबको नींद आ गई, मुझे भी नींद आ गई। तो देखिए उन्होंने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने भी समझा इस चीज़ को कि इंसान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अज़ान पढ़वाई, फिर सूरज बुलंद था तो उन्होंने जमात के साथ नमाज पढ़ाई सबको। सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया, अगर कोई शख्स सोया रह जाए और जैसे ही उसकी आंख खुले, जैसे ही उसको याद आए, तो उसके लिए उसकी नमाज का टाइम वही है। इसको रूटीन नहीं बनानी पर, बट अगर इंसान कोई सोया रह जाए कभी, उसके लिए वही टाइम है जब वो उठे तो नमाज पढ़ ले उस वक्त की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारी नमाज कज़ा भी नहीं होगी, क्योंकि ये तुम्हारा नमाज का वक्त वही था जब तुम सो के उठे। और फिर उन्होंने एंड में ये आयत तिलावत की कि मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, नमाज की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लो और नमाज कायम करो। दिल लगे ना लगे डजेंट मैटर, नमाज पढ़नी आपको, कबूल होगी। क्योंकि नमाज 5 वक्त ऐसी चीज़ है कि आपको पढ़नी है। इनमें 5 बार अल्लाह ताला के सामने झुके हो, आपकी हाज़िरी लग चुकी है, काम हो चुका है अपना, आपको नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे ब्रश करते हैं, जैसे टॉयलेट जाते हैं, हमें नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। ठीक है जी, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।